8th हाउस इज द हाउस ऑफ पास्ट लाइफ मिस्टेक। ये आपके पहले जन्म के पाप है और ये आपके पितरों के पाप भी है। 9th हाउस आपका पास्ट लाइफ है। फल दीपिका चैप्टर 1 श्लोका 40। सेकेंड चीज आपको क्या दिख रहा है, इधर साइन दिख रहे लियो, तो आपने लिखा यहाँ पे लियो। नेक्स्ट चीज आपको क्या दिख रहा है, उसका मालिक सन, बराबर। 3 चीज हो गया, ये मेंटली आपने याद किया, राइट साइड में लिख भी दिया हर कुंडली जब आएगा। वेलकम टू सप्तऋषिस। ओके, राहु कौन से राशि में है? एक्वेरियस में सर। एक्वेरियस। कौन सा महीना कौन सा साल शिफ्ट किया एक्वेरियस में? सर मई 2025 में, शायद मई 2025 में सर। नमस्कार सर, मई 2025 में। बाकी लोग 17 मई को, 17 मई को सर गोचर चेंज हुआ था राहु केतु का। नहीं सर, प्रीवियस पूछ रहे हैं सर। नहीं, अभी जो भ्रमण हुआ राहु का, अभी राहु एक्वेरियस में भ्रमण हुआ, कुंभ राशि में भ्रमण हुआ, बराबर। यस। इस तारीख छोड़ दो, महीना साल में आप सब लोग के हिसाब से में है। यस मेरे सर। को पता नहीं, याद नहीं रहते। मई मई में। उसके पहले कौन से राशि में था? मीन राशि, Pisces. मीन में। Pisces. केतु किधर है अभी? ये तो लियो में सर। लियो में सर। Leo. और उसके पहले कौन से राशि में था? कैंसर। Virgo. वर्गो में। Virgo. सॉरी, वर्गो सॉरी। ठीक है। सब लोग से मैं एक विनंती करता हूँ, अगर किताब से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा आपका पाथ जो है वो कठिन होगा आगे चल के। इनिशियल आप लोग वीडियो या क्लासेस से आपने सीख लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको आदत बनाना ही है किताब रगड़ रगड़ के सेम चीज वापस से करना। okay? तो ये कर दीजिए। नेक्स्ट मेरा बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है, स्टॉप वॉचिंग वीडियोस, स्टॉप वॉचिंग सोशल मीडिया। बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है। राहु इतना बिगड़ जाता है, इतना बिगड़ जाता है, आइडिया नहीं है आप लोगों को। मैं 2012 या 13 में फेसबुक पे आया शायद, वो भी इतना टाइम मेरे को इतने खास दोस्तों ने विनती किया, आई हेट सोशल मीडिया, क्योंकि आप बराबर सिखा ही नहीं सकते। फेसबुक पे आप कितना हद तक सिखाओगे? एनी विच वेज, पूजा वर्मा आई कैनॉट सी यू, मुकुल मिश्रा आई कैनॉट सी यू। मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट। आई डोंट केयर अबाउट मनी और दिस थिंग, आई केयर अबाउट प्रिंसिपल्स। बहुत मेरा क्लियर कट थिंकिंग है। मैंने बड़े बड़े लोगों को क्लासेस से निकाला है और वो बड़े बड़े दुश्मन भी बने हैं। Hard more, many of them into. What is Jyotish? Jyotish, as you all know, is based on karma theory. Unfortunately, हम लोग रिपीटिशन इज व्हाट आप लोग को परफेक्ट करेगा। सेम चीज रिपीट कर करके सपोज जैसा मैंने सिखाया कल इंग्लिश बैच में कि 7th हाउस इज लॉस ऑफ आई साइट, कोई लेता नहीं है। 7th हाउस है, कोई लेता नहीं है। तो लेकिन ये बीपीएचएस चैप्टर 11 श्लोका नंबर 8 में लिखा है, ऋषि ने लिखा है। हम लोग क्या हो जाते हैं, जो किसी ने सिखाया हम वो सीखते हैं, फिर वो हम जाके किसी और को सिखाते हैं। वो पहले वाले ने क्लासिकली कितना पढ़ा है, शास्त्र को शास्त्र के हिसाब से सीखना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक क्लासिकल टोन रखें। थोड़ा बहुत आपके थिंकिंग में, स्टडी में बहुत काम में आएगा। थोड़े थोड़े संस्कृत वर्ड्स आपको बाय हार्ट करने चाहिए, ये बहुत काम में आ जाता। फॉर एग्जाम्पल बंधु का दुबे जी शब्दार्थ क्या है? भाई। विजेंद्र दुबे। भाई, ब्रदर। और कोई? मित्र। सर जो मित्र दिल तो के करीब होते हैं हमारे।
जो दिल के करीब होते हैं। क्या इसको कजिन्स भी बोलते हैं कोई कोई? क्या इसको कजिन्स भी बोलते हैं कोई कोई? हाँ जी, बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। कजन्स भी, बंधु बांधव, परिवार का, परिवार इकट्ठा, बंधु बांधव। ये शब्द अगर आपने नहीं सीखा, बेहद पराशरा होरा शास्त्र चैप्टर 11 श्लोक का 5, तो कभी सपोज किसी के कजिन के लाइफ में कुछ हो गया, या नियर एंड डियर वंस जो आपके दिल के करीब है, आप देखोगे अरे इवेंट कैसा है, फिर आप फिक्सोलॉजी करोगे कि ये शब्द बंधु, पराशर ऋषि चौथे घर को बंधु बोलता है, तो आप इवेंट नहीं निकाल पाओगे। आप समझ रहे हो बात को? फिर आप भागोगे केपी, नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी, सब जगह भागोगे। क्लासिकली थोड़ा हमें सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैंने देखा है। मेरा एडवांटेज क्या रहा है, मैगजीन में मैं हजारों ऑथर्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया, सीनियर पीपल, वेरी सीनियर, तो उनकी स्टाइल वाइल मुझे काफी समझ में आया। एडवांटेज, हर एक जन का क्या एडवांटेज। नाउ आप लोगों को मैंने एसआरएस सॉफ्टवेयर ईमेल करवाया, सब लोगों ने डाउनलोड कर दिया। एसआरएस सॉफ्टवेयर आपको 10 गुना नहीं, 1000 गुना आगे लेके जा सकता है। इट्स ए फ्री सॉफ्टवेयर, 30,000 हॉरोस्कोप्स आपके पास है, करेक्ट? कि मैं आपको क्या बताऊं, सपोज कविता मैडम का कन्या लग्न है, सपोज उनके 10वें घर में 2 ग्रह, फॉर एग्जाम्पल राहु है, साथ में मंगल है, तो कविता जी क्या करेगी, एसआरएस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में, हाउ टू यूज इट। कविता जी कन्या लग्न सेलेक्ट करेगी, राहु मंगल 10वें घर में सेलेक्ट करेगी। पहला अपना हॉरोस्कोप का पीएचडी हम लोग करेंगे, रिसर्च, करेक्ट? आपने देखा कितने लोग आए, से 100 लोग आ गए। वो 100 लोगों का कैरियर पाथ आप स्टडी करोगे, उनका बायोडाटा रीड करोगे, आप समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आएगा कि सब लोग आईटी में नहीं है उनकी तरह। फिर आगे जाके नौमांश एक्सेट्रा वो सब होगा, वो अलग बात है। बट आई वॉन्ट यू टू डू दैट हार्ड वर्क। आप समझ रहे हो? आपके पास आपका कुंडली है, आपका वाइफ का, हस्बैंड का, बच्चों का, रिलेटिव्स का, सबका आप पहला 10वां घर या 7वां घर करोगे। अंडरस्टूड ना? सपोज आपके पास राहु है 7वें घर में, कौन सा लग्न? कर्क लग्न, लेट्स अज्यूम दैट, ठीक है? कर्क लग्न में आप राहु 7वें घर का निकल, लेकिन आपको डरना नहीं है। इधर आपको डिवोर्स दिखेगा, ये दिखेगा, वो दिखेगा, डू नॉट गेट स्कैर्ड। समझ रहे हैं आप लोग? पहला इतना आपका कुंडली आपको करना है, बाद में आपके कुंडली को जलाना है। अगर आप आपके कुंडली को जला नहीं सकते हो तो आप इतना तकलीफ में आ जाओगे, यू हैव नो आइडिया। मैंने इसे जलाना का मतलब क्या है, आपको फर्क ही नहीं गिरता आपके लाइफ में क्या हो। ये रियल स्पिरिचुअल लेवल है ज्योतिष का, जो कोई बोलता नहीं, बट इट्स फैक्ट। हमने भी बहुत बड़े बड़े लोगों से छोटा छोटा ज्ञान टिप्स लिया है, और जो हमें फायदा मिला है, आपको भी फायदा मिलेगा आपसे। तो ये आप लोग का असाइनमेंट नंबर 1, लिख लीजिए सब लोग। योर लग्न, योर 10, सपोज 10th हाउस में नहीं है, कोई मेरे को बोलेगा सर मेरा 10th हाउस में नहीं है, तो 10वें का मालिक किधर जाके बैठ रहा है, उतना तो आप लोग को देखना आता है, राइट? अभी तक एवरीबडी, किसी को नहीं आता, मैं 2 सेकंड में सिखा रहा हूं, करेक्ट? खाली ये ध्यान, सपोज आपका 10th लॉर्ड 8th हाउस में है, तो आप आपका लग्न डालोगे, सेलेक्ट करोगे 10th लॉर्ड 8th हाउस। एवरीबडी, मेरे पास अभी ये कंप्यूटर पे नहीं है क्योंकि मेरा मस्त क्रैश हुआ है, बाकी मैं दिखा सर सकता एक था। बार फिर बताएंगे, मैं समझ नहीं पाया। सपोज देखो, मुझे कोई भी एक कुंडली बताओ आप लोग, चलो बर्थ डिटेल्स दो। 22 नवंबर 1989।
आलोचना थोड़ा साइलेंस। टाइम। 1:54 AM। जब भी मैं किसी का हॉरोस्कोप देखूं, ठीक है एवरीबॉडी, मुझे क्या करना है, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये आपको एक हैबिट डालना ही पड़ेगा और आगे जाके जिंदगी में ये सबसे सुपर डुपर टेक्निक आपका होगा। जब भी आप कुंडली देखो, ओके, मैंने इधर जगन्नाथ हो रहा, सबके पास नहीं है तो डाउनलोड कर दीजिए। ये करके मैंने सेव एज किया, मैंने डाला वैभव वर्मा फर्स्ट ग्लांस, पहली बार जब मैंने देखा। आप समझ रहे हो एवरीबॉडी? अभी एनी विच वेज, वो उसको जैसा कि प्रश्न किया आपने, ठीक है। अभी ये कुंडली आप देख रहे हो, तो इसमें कन्या लग्न है, जुपिटर 10वें घर में है, बराबर एवरीबॉडी, वक्री है। तो आप एसआरएस सॉफ्टवेयर में जाओगे, कन्या सेलेक्ट करोगे, जुपिटर वक्री करोगे, डन एवरीबॉडी, और देखोगे 10 कुंडली, 10 नहीं 100 के ऊपर मिलेगा। यह आपका होमवर्क है, कैसे भी करना है। आफ्टर यू फिनिश ऑन योर हॉरोस्कोप, गो टू योर हस्बैंड वाइफ फ्रेंड्स कर 10 करो। ये अभी कोई काम में नहीं आएगा, लेकिन आपका सेकंड पार्ट जो है पीछे का दिमाग, उसको चालू करते। डन एवरीबॉडी। माय रिक्वेस्ट, हो सके मैं रिलीजन को नहीं लाता हूं बीच में, लेकिन गणपति भगवान को हम लोग मानते हैं, ज्योतिष का साउथ में ये जो भाई है, ठीक। ऑल्दो मेरा गुरुजी CS पटेल साहब वो बोलते थे नो, कार्तिक इज द गॉड फॉर ज्योतिष। उन्होंने, इज द ओनली गॉड हु हैज रिटन ए बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी कॉल्ड कुमार स्वामी। हमने वो किताब ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी, आधा ही रह गया। एनी विच वेज, तमिल में है वो किताब, कुमार स्वामी। एनी विच वेज, ये आप लोग को होमवर्क आपका समझ में आ गया, ठीक है। रोज आपको 2 घंटा सेम टाइम पे देना ही है, आइडियली स्पीकिंग 2 घंटा आपको ज्योतिष में देना ही है। सो योर सोशल मीडिया इज ऑफ, एवरीथिंग इज ऑफ, अगर आप लोग सीरियस है तो। अगर आप लोग को ज्योतिष बनना है, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर रूल है। 2 घंटा तो बहुत कम है एवरीबॉडी, आप समझ रहे हो। आप लोग को फ्रेंडशिप एनिमिटी का टेबल भेज दिया है, वो आप लोग ने बाय हार्ट किया है, 2 महीना पहले भेजा है, रोड सेशन भी हुआ है। किस किस को बाय हार्ट है फ्रेंडशिप एनिमिटी, हाथ ऊपर कर दी। एक ही जन, 2 जन, 3, 4, 5, 6, 7, लिख लीजिए आप लोग। ये फर्स्ट टेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है ये सब कुछ डिफाइन करेगा, ये इतना दिमाग में होना चाहिए। ये टेबल और नक्षत्र का टेबल, अश्विनी भरनी कृतिका वो करके, फिर देन उसके लॉर्ड्स वो करके, ये 3 टेबल है। प्लैनेट फ्रेंडशिप एनिमिटी, सेकंड बाय हार्टिंग अश्विनी भरनी कृतिका, 27 तक आप लेके गए, 27 के बाद आप रिवर्स आ गए, रिवर्स बाय हार्टिंग भी होना चाहिए। एवरीबॉडी विथ मी, आई वॉन्ट यू ऑल टू बिकम जीनियसेस इन एस्ट्रोलॉजी, जीनियसेस। और जो मैंने सिस्टम, मैं बोलना नहीं चाहता हूं मैं, किसी ने किसी का नाम लिया, वो उससे पढ़ाई करके आया है, सब मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स रहे, पेड स्टूडेंट है सब, चलो ठीक है। आज लोग बाप बेटे को ये कर देता है, बेटा बाप को पहचानने से इनकार करता है, वो सब चलता है, इट्स ओके, डजंट मैटर, मेरे को कोई फर्क नहीं गिरता। अगर आपको परफेक्शन चाहिए, आपका मर्क्यूरी एक्टिवेट करना है, मॉर्निंग you have to give 5 minutes only, then
12 o'clock बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होते हैं, जैसा श्री सूक्तम ये टाइम पे, इवन कनक धारा स्तोत्र अगर उसका मास्टरी चाहिए तो मॉर्निंग देन 12 एंड देन संध्या टाइम। ये 3 टाइम है ना, अपना बॉडी के जो ब्रेन वेव्स जो है नेचर के साथ अलाइंड होते हैं। कुछ भी हो जाए 5 मिनट्स आपके टेबल आपके इसमें होना चाहिए। 5 मिनट्स रिसाइट, कितना टाइम लगता है फ्रेंडशिप एनिमिटी में? 5 मिनट्स। नक्षत्र बाय हार्ट करने के लिए, बाय हार्ट करने के बाद, बट द सेम थिंग बाय आउट हो गया तो भूलना नहीं है। इट इज योर डेली प्रोसेस। या तो आप उसको कर दो खाना खाने के पहले, वैसा भी आप, हाउ यू बिकम सिस्टमैटिक, आपको सिस्टमैटिक बनना ही है। एंड डोंट वरी, मेरे क्लास में मैंने रितु सीरी, आपने देखा रहेगा, बुजुर्ग औरत है 78 और व्हाटएवर, शी कैन डू इट। दलिया शाह कैन डू इट, शी 75 और 70, आई एम फॉरगेटिंग। उन लोग कर सकते हैं। आगे जाके नौमांश का मेंटल कैलकुलेशन करना है आप लोगों को। द फर्स्ट थिंग आप लोग सीखोगे साइंस। आज मैं उस पर चालू करूँ। डिफरेंट साइंस क्या है उसका मतलब, बृहद जातक करके एक किताब है, वारामीर करके, याद रखिए। रखिए 6th सेंचुरी के बहुत ही नामचीन ज्योतिष थे जिनका प्रेडिक्शन बहुत खतरनाक। आज हम लोग उसके साथ चालू करेंगे, ठीक है एवरीबॉडी। उपाय प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं, डोंट डू टू मच उपाय। ज्योतिषीज, एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स अपना जिंदगी बर्बाद करते, जरूरत से ज्यादा उपाय कर। आई हैव नो आइडिया मेरे को कितना एक्सपीरियंस है लाइफ में। लोग लिखते हैं सर ये उपाय किया, ये प्रॉब्लम हुआ। नॉर्मल सबसे बेस्ट उपाय विष्णु सहस्त्रनाम, वो भी अगर आप रॉन्ग टाइम पे चालू करो, या अगर आपके कुंडली के लिए अरी है, बहुत रेयर होता है अरी होना आपके कुंडली के लिए, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता। जो आपके फैमिली में चलते आ रहे हैं ना, उसे कंटिन्यू करो। एंड यस, इफ यू कैन रिसाइट 108 टाइम्स गणपति स्तोत्र। भृगु संहिता में लिख लीजिए, मीरठ के जो भृगु संहिता है उसमें मैंने 20 साल पहले पढ़ा था। बुध की दशा अंतरदशा में, ये लिख लीजिए, बहुत सॉलिड टेक्निक है। बुध की दशा अंतरदशा में जो आपके कॉन्टैक्ट्स है, मित्र है, उनके 2 कर्मों का फल आपको मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैंने कितनी बड़ी बात बोली है? सर और ये एक मैंने, बार सर रिपीट करेंगे, आवाज बंद हो गई आपकी। बुध की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में जो आपके, मरकुरी क्या हो गया, बुध हो गया। बुध, मरकुरी किसका कारक है? फ्रेंड्स का भी कारक है, नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स का भी कारक है, आपके पहचान वाले का भी कारक, बराबर। उसकी दशा अंतर दशा में उनके जो पापों का फल है वो थोड़ा बहुत आपको भी आएगा। यू आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ predictions, you are in the business of understanding God and his system. You better learn it from somebody good. You are understanding what I'm trying to say? मेरे गुरु को जब मैं मिला, 15 साल का पॉवर्टी था, जीरो इनकम। मेरे पास नौकरी नहीं, उसके पास नौकरी नहीं। उसने मेरे को 4 क्लासेस लिया, 4 टेक्निक सिखाया, 200 रुपया पर क्लास, 800 रुपया। जिस दिन वो गुजर गए, 3 महीने बाद आई वॉज वर्ल्ड फेमस। बात को समझ रहे? आई वॉज वर्ल्ड फेमस। मैगजीन 120 कंट्री में जाता था। मैंने भृगु सरल पद्धति रिवील किया, ये रिवील किया, वो लोग बोलते थे तेरे को विद्या आता किधर से, कौन सा मंत्र करता है, क्या पूजा पाठ करता है। अब बात को समझ रहे हो? गुरु का शक्ति ये है। और मैं हमेशा एक चीज रिपीट करता है, मुझे पता नहीं आप लोगों ने वो, मेरा बहुत फेमस डायलॉग है, ज्योतिष तो एक बहाना है गुरु से प्यार करने का। प्यार पाने। समझ रहे हो?
हमें गुरु को देना चाहिए ना, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ उसके पिताजी ने बहुत काम में आएगा, बहुत काम में। मेरे को कुछ नहीं आता है ज्योतिष में, ट्रस्ट मी, मेरे से बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे मिलियन टाइम्स, एंड मेनी ऑफ यू विल बी नोइंग मच मोर देन मी। वन थिंग आई न्यू, मेरा जुपिटर डेबिलिटेटेड है। आप लोग समझ रहे हो? तो मेरे को मेरे गुरु के साथ क्या करना है? ऑफकोर्स मैं गुरु को मिलने का तो मैंने ज्योतिष बनना ही छोड़ दिया, बट वो एक साल जो मैंने सेवा किया डेली, हम लोग दोनों बस दो भिखारी लोग एक दूसरे के साथ बस टाइम पास करते 3 घंटा रोज। वो बोलते थे, मैं टाइप करता था, बोलते थे। Are you understanding? If your intention is to become famous, no, you are in the wrong. आपका इंटेंशन ही गलत है। आपका इंटेंशन होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को सबसे बड़ा प्रेडिक्टर बनना है। अगेन रॉन्ग। आप गलती करोगे, 1000 गलती करोगे by going and learning from the wrong people, going and doing tantra, mantra, everything, and destroying you, your family, your marriage life, आपके बच्चों के लाइफ, सबको आप बर्बाद कर। आप समझ रहे हो? थोड़ा भी गलती हो गया, 5th हाउस क्या है मंत्र का, उसका कर्म किधर आएगा? 10वां घर, उधर से 10वां घर। समझ रहे अभी आप लोग? एवरीबडी, यस और नो? आपका यस सर। फैमिली लाइफ इफेक्ट, फैमिली में बीमारियां आ जाएंगी इफ यू डू इवन द स्मॉलेस्ट मिस्टेक। सबसे बेस्ट है नाम जप, श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, या कोई भी नाम जप। सो अंडरस्टैंड, वाइब्रेशन आपको पकड़ना है हर ग्रह का, वो ग्रह में शुद्धता लाना है। तो आपका जो नवग्रह है आपसे बात करना चालू करेंगे। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं? द ग्रहs हैव टू टॉक टू यू वेदर यू हियर देम और नॉट, बट होगा। जब आप हर बार कुंडली देखोगे आपको फीलिंग आएगा ये ग्रह मुझे कुछ और बोल रहा है। आप समझ रहे हो? एक इंट्यूशन जो हम लोग बोलते हैं ना, इंट्यूशन, वो प्यूरिटी से आएगा। एवरीबडी विथ मी? आपको सिस्टमैटिकली नोट्स बनाना है, एक्सेल शीट बनाओ, जो जो सीखते जाए। ये एक्सेल शीट जिंदगी भर काम में आएगा, जैसे मैंने नीरू जी को बोला। करेक्ट? वैभव शर्मा। सर ये आपने बताया कि जो मकरी की दशा अंतर्दशा है उसके अंदर फ्रेंड्स के जो पाप हैं उससे उसके भी कुछ फल आपको मिलता है। तो अंतर्दशा पर दोनों ही वो दशा अंतर्दशा होनी चाहिए या फिर अगर कोई मात्र। भी हाँ अच्छा। मरकुरी का कोई भी सूक्ष्म दशा भी आ जाए तो भी चल जाता है, कोई भी, एनीथिंग। ओके ओके। बेसिकली सब लोग पूछेंगे क्यों, कैसे मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्यों मिल सकता है। जस्ट एक खराब सिनेरियो देखो। ओके, आप जा रहे हो, एक सेकंड, आप जा रहे हो दोस्त के साथ, या दोस्त किधर है, चौराहे पे है, आप जा रहे हो, आप देख रहे हो उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया। पहले नॉर्मल तू मैं हो रहा है, फिर आप जाओगे और झगड़ा रुकाने की कोशिश करो। झगड़ा रुकाने में सामने वाले ने मुक्का वुक्का मार दिया, रॉड मार दिया, आपको लग गया, आपका क्या पाप था? आप समझ रहे हो? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? होता है ना। मेरी एक पहचान वाले हैं, 2 बार मिला हूं मैं। ज्योतिष अगर किसी ने आपको ये बोला है, ये सबको है, खाली आपके लिए नहीं, कि ज्योतिष इज ए साइंस ऑफ प्रेडिक्शंस, ये प्रेडिक्शंस का ये है, तो किसी ने आपको ना 1000 किलो का चूना लगा दिया। ये 1 मिलियन में क्या नहीं, 100 मिलियन में अगर एक आदमी को समझ में आ जाए ना कि ज्योतिष और प्रिडिक्शंस का कुछ लेना देना नहीं है, तो वो महान आदमी है। इसको आप, जैसा आपने जो शब्द यूज किया वो करेक्ट शब्द है, इनर ज्ञान। आप समझ रहे हो? चलो एक पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी का टेक्निक आप लोग को दे देता हूं। 10 कुंडली सब लोग देखो, सबको नवमांश मल में क्या है? एवरीबडी नोस नवमांश। आपको 10 नहीं, 25 कुंडली में सबको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास कुंडली नहीं है, मेरे को पता नहीं किधर से आप निकालोगे, दोस्त लोग को फोन करके तंग करके। नवमांश में ये कौन सा घर हो गया, नंबर ऑफ हाउस 8वां घर बराबर,
बहुत एडवांस टेक्निक है, मैंने बहुत मुश्किल से लास्ट ईयर रिवील किया था, इतना साल नहीं रिवील किया था। ये 8वां घर है नवमांश का। सब लोग, एवरीबॉडी विथ मी, राहुल कुमार, एवरीबॉडी विथ मी, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? केतु। केतु। सेकेंड चीज आपको क्या दिख रहा है? इधर साइन दिख रहा है लियो, तो आपने लिखा यहाँ पे लियो। नेक्स्ट चीज आपको क्या दिख रहा है? उसका मालिक सन, बराबर। 3 चीज हो गया, ये मेंटली आपने याद किया, राइट साइड में लिख भी दिया हर कुंडली जब आएगा। तो सन, लियो और केतु, अगर कोई ग्रह देखता है इसको, सपोज यहाँ पे मंगल होता तो मंगल भी आता है, 70% इसमें आ जाएगा। समझ रहे क्यों? मंगल दृष्टि करेगा, 7वां दृष्टि हर ग्रह का है, बराबर एवरीबॉडी? ओके, फिलहाल तो नहीं है, मंगल नहीं देख रहा है, ठीक है। यहां से जाके जुपिटर वक्री इधर आ जाएगा, एक घर पहले। सब लोग ये जानते हैं, कोई ग्रह वक्री है तो वो एक घर पहले आता है, बराबर एवरीबॉडी? यस। तो जुपिटर यहाँ पे देख रहा है, तो इधर जुपिटर भी आप लिख सकते हो, ठीक। ठीक है, फिलहाल के लिए ठीक है। ओके, नहीं सर, ये नाउ जुपिटर का पहला वाला मेरे को नहीं पता। बात करें, सॉरी। हाँ, वैभव बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जुपिटर पहले घर में हाँ कंसिडर होता है वक्री, ये नहीं हाँ, पता मेरे ये के एन राव सर भी यूज करते हैं, ये नाड़ी का रूल है। ओके, और ये बहुत काम करता है। कोई भी ग्रह वक्री हो गया तो उसको उस घर से भी देखो, और वक्री बोलेगा तो पीछे जाना, पीछे जाना। आप समझ रहे ओके। हो? ओके। उसको उसके पिछले घर से भी देखो, उधर भी लिखो, ठीक है। इधर बैठ के वो किधर देखेगा? इधर देखेगा, इधर देखेगा, इधर देखेगा। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। तो वो छोड़ दो, चलो फिलहाल के लिए जुपिटर छोड़ दो। ओके, अपने को ये 3 ग्रह मिला, सन, लियो, केतु। डन एवरीबॉडी, यस और नो? यस सर। यस समझ में सर। आ रहा है सबको? यस यस। यस। सर। यस सर। यस यस। सर। तो अपने को इधर सन मिला, लियो मिला, केतु मिला। क्यों? केतु उधर बैठा है 8वें घर में। 8वें के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आपको मिले, उसको आपको लेके जाना है राशि चार्ट में। समझ गए आप लोग? आप लोग का यस। होमवर्क क्या है? ये अभी का प्रश्न है, जब जिया पेशवानी बात कर रही थी। क्या बैठा है यहाँ पे? केतु और लियो। अंडरस्टूड? जो आपने इधर के पहले है, सन, केतु, लियो। इसमें सन और केतु यहाँ पे आ गया, तो 12th हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड सेक्स, बराबर। सब लोग, नेक्स्ट सन किधर आ गया? इधर आ गया। 5th हाउस ऑफ एजुकेशन, लव, चिल्ड्रन, पढ़ाई। समझ गया आप लोग को? 25 कुंडली में आप एक्सेल शीट में बनाओगे, खुद अपने हिसाब से खाली एक चीज लिख लेना कि ये इंसान का सबसे बड़ा गलती या सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। ये दिमाग में रख के ये लिखते जाओ, बस बहुत आगे काम में आ जाएगा। ये जसवानी, मैंने कुछ बोला? मैच हो रहा है? यस सर। बिल्कुल। सॉरी, क्या? यस सर, बिल्कुल सर। मेरा केतु 12th हाउस में, लियो में ही है, एंड 5th हाउस पापकर्तरी में है, तो बहुत चैलेंजेस आते हैं वहां से। 5th हाउस में, बराबर, और 12th हाउस का भी। कमिटमेंट इश्यूज हैं। एवरीबॉडी विथ मी? ये इतना खतरनाक टेक्निक है, लेकिन जब तक आप 25-50 कुंडली पे नहीं करोगे, मां कसम मैं बोलता हूं ना, प्रश्न में तो ये सॉलिड टेक्निक है भाई। नहीं सर, यहाँ आपने ये सिर्फ 8th हाउस के लिए ही है या सब किसी भी के लिए भी? फिलहाल जो बोला है, मैंने क्या बोला, पास्ट लाइफ का स्लोली सीखो। मौन व्रत बहुत काम में आएगा, शनिवार का इतना काम में आएगा आपको, बहुत आप आगे बढ़ोगे सब लोग। ईच वर्ड दैट आई रिपीट यू हैव टू राइट इट डाउन। इफ यू डोंट राइट, यू विल मिस इट। आप लोग मिस कर दोगे। मैंने बोला पास्ट लाइफ का गलती का टेक्निक है। अभी इंस्टाग्राम में रील भी डाला था 1-2 हफ्ता पहले। प्रश्न में तो ओ माय गॉड, नाड़ी रीडिंग करके आने के बाद मालूम पड़ता है यही टेक्निक है।
आप बात को समझ रहे हो? डू नॉट बिकम ए पीपिंग टॉम, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपिंग टॉम। दूसरे का काला चिट्ठी निकालने के धंधे में नहीं है आप। कभी कोई लड़की का कुंडली देख के उसका सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं बात करना, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। कुंडली मैचिंग तो करना ही नहीं कभी भी जिंदगी में, मार्क माय वर्ड्स। इतना पाप लगेगा ना आपको कुंडली मैचिंग में, वो साइंस है ही नहीं आज की तारीख में। जो कोई कुछ भी बोल दे, इंडिया का डाइवोर्स रेट देख लो, समझ में आ जाएगा। इंडिया का कपल्स का सेक्स लाइफ देख लो या मैरिड लाइफ देख लो, समझ में आ जाएगा। कुंडली मैचिंग काम नहीं करते। आप समझ रहे हो एवरीबडी? नेवर मेक जजमेंट अबाउट ए वुमेन्स सेक्सुअलिटी और ए मैन्स सेक्सुअलिटी। कुंडली मैचिंग में आपको करना पड़ता है। डोंट किसी को ब्लैक नहीं दिखाने का एवरीबडी। ये टेक्निक 25 कुंडली एक्सेल में डालो या एक सेपरेट रफ नोटबुक इसके लिए बनाओ। आपने मैं कैसा पढ़ाई सीख करूं, एवरीबडी विथ मी। ये टेक्निक मुझे देना नहीं चाहिए, क्यों आप लोग बोलो ये सिस्टमैटिक नहीं है, मेरे को राशि पता नहीं है, नहीं, लेकिन आप लोग काफी लोग मेरे को एडवांस दिख रहे हो। आप समझ रहे हो? एक नोटबुक रखो या एक्सेल शीट रखो, एक फोल्डर रखो, बहुत काम में आएगा। ये टेक्निक बोलेगा ना, सामने वाला आपके पैर छू लेगा। मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स। रितु बल्ला, तनुश्री, सागर शिंदे, पूजा गुप्ता, सुलोचना, श्रुति, स्मिता, दीक्षिका, सुशांत घरपुरे, एवरीबडी, देवांशु, यस सर। यस मीनाक्षी सर। शर्मा। डोंट वरी। अगर आपको वरी का सिम्टम है, ज्योतिष आपके लिए नहीं है। इससे आप क्या कर सकते हैं? ज्योतिष आप कैसे यूज कर सकते हो? जिया पेशवानी, आपको सब खराबी दिखेगा, सब जगह पे नेगेटिव इवेंट्स ही दिखेंगे, बराबर। उसके बाद में आप फॉरगेट फॉरगिव करना चालू करो। है वो मेरा। हाउ यू हैव टू यूज। मेरे को बिजनेस में लोग चीटिंग करते रहते हैं, इतना सालों से चल रहा है। ऑफकोर्स मेरा बिजनेस मॉडल ही गलत है। बाकी लोग अगर खुद का चैनल बनाते हैं, खुद को आगे करते हैं, मैं दूसरे लोगों को आगे करता हूँ, वो गलत बात है। बिजनेस मॉडल ही स्टूपिड है। तो होने वाला है, पीपल विल कम यूज मी एंड गो, होएगा। लेकिन मेरे को ये भी समझना है, मेरा राहु नीच का 7th हाउस में बैठा है। हाँ, तो मेरे को कोई ओके पुण्य आत्मा नहीं आने वाले, योगी नहीं आने वाले मेरे साथ धंधा बिजनेस। आप समझ रहे हो? मेरे को होने वाला है, वो मैंने पाप किया, मेरे को होने वाला है। पहले जन्म मैं पैदा हुआ था, मेरा राहु नीच का 7th हाउस ऑफ बिजनेस में। आप समझ रहे हैं? ये होने वाला है। एक्सेप्ट करने को सीखो। कर्म कट रहा है ना, कर्म कट रहा है आज, ठीक है। क्या कर रहा हूं अभी 2 महीने से? सब डेंटिस्ट लोग को गाली दे रहा हूं मैं। डोंट माइंड वर्षा। एक दो नो लाख सर, तीन इट्स लाख ओके। हाँ। कौन सा एक्टर था हमेशा वो, कौन सा पिक्चर था, सिंगम पिक्चर में था ना, पॉलिटिशियन। हर चीज में बोलता था, मैं महाराष्ट्रियन पॉलिटिशियन है, वो एक्चुअली महाराष्ट्रियन एक्टर है मेरे साथ। हर चीज में डोंट माइंड, डोंट माइंड करके। सिंगम पिक्चर नहीं देखे तुम लोग? पिक्चर नहीं देखे? देखा करो पिक्चर, अच्छा। राइट दिस डाउन। रोज सुबह न्यूज पढ़ते वक्त प्रश्न करो, न्यूज चैनल चालू करो, प्रश्न करो, खाली देखते जाओ क्या उधर न्यूज चल रहा है, प्रश्न में दिख रहा है क्या। राइट दिस डाउन, यू विल बिकम ए जीनियस इन एस्ट्रोलॉजी, जीनियस। गारंटी है, अगर ये समझ गए, द प्रश्न विल स्टार्ट टीचिंग यू। प्रश्न मेरा फेवरेट टाइम पास है। प्रश्न करके मैं न्यूज देखता हूँ, और जब मैं न्यूज देखता हूँ ना, मेरे से कोई बात करेगा ना, मेरा दिमाग सरकता है, क्योंकि मेरा उधर प्रश्न चालू है ना। मैं सीख रहा हूं तभी। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? मैं सीख रहा हूं। और रोज सेम टाइम पे आप देखोगे तो और वाट लगने वाला है आपका, क्योंकि सेम प्रश्न है, खाली चंद्र चेंज। आप समझ रहे हो? आई एम गोइंग टू मेक यू ए जीनियस, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू सबमिट योर सोल टू मी। आप समझ रहे हो? वो आप में वो भावना ही नहीं है।
आप में घमंड इतना है तो आप गुरु के पास जाके फायदा क्या होने वाला है आपका? वो कहाँ दिया लगाएगा? आपके दिल में तो जगह ही नहीं है, दिया लगाने के लिए तो जगह होना चाहिए ना। योर माइंड इज फुल ऑफ योर सेल्फ, आई एम गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर। यू कैन नॉट बी द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर, नोबडी कैन बी, nobody can be the greatest astrologer। और माँ कसम, जब ईगो बढ़ जाता है, जब गिरता है ना ईगो, तो भाई सॉलिड लगता है, सॉलिड लगता है। एवरी डे, 3 times a day, go to the mirror and smile, give your best smile। अलार्म क्लॉक, फोन पे अलार्म डालो, सुबह 8 बजे, 12 बजे, 5 बजे, 9 बजे, स्माइल टाइम, अलार्म अलार्म डालो। रिपीट होता है ना अलार्म क्लॉक अपने मोबाइल में, स्माइल करके देखो। 10 दिन में ना मेरे को तुम लोग आई लव यू बोलने वाला है, और तुम लोग ज्योतिष कितना बढ़ते जाएगा देखना। एग्जैक्टली ऐसा नहीं, स्माइल करके चला गया। 30 seconds मिनिमम, स्माइल, लुक एट योर सेल्फ, एडमायर योर सेल्फ, से आई लव यू। ये आपका ये चक्र खुलते जाएगा, ये चक्र आपका खुला, वो ये चक्र और ये चक्र खुलते जाएगा। भाई योर आईज आर योर विंडोज ऑफ योर सोल। समझ लो, करते खाली है 10 दिन करके मेरे को तुम लोग देखो, शिद्दत से 3-4 बार करो, अलार्म लगा दो। यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग योर सोल। यू आर इन द बिजनेस ऑफ फीलिंग द ग्रहस। अब समझ रहे? फील अपने आप को, तो पहला फीलिंग चालू करो। वाक सिद्धि आपने चालू कर दिया, करेक्ट, सैटरडे का नहीं हो तो 1 घंटा करो ना। आप समझ रहे? 1 घंटा, ठीक है पिताजी। एवरीबडी हैज नोटेड डाउन 8th हाउस, नवमांश का 8वां घर। कौन सा राशि, कौन सा ग्रह बैठा है? कोई ग्रह नहीं है तो कोई ग्रह देख रहा है। ओके, एवरीबडी विथ मी? यस। एंड उसका मालिक जाके राशि चार्ट में किधर बैठता है? बस सिंपल, 8वां घर का सब कुछ उठाओ। क्यों? 8th हाउस इज द हाउस ऑफ पास्ट लाइफ मिस्टेक। ये आपके पहले जन्म के पाप है, और ये आपके पितरों के पाप भी है। 9th हाउस आपका पास्ट लाइफ है। फल दीपिका चैप्टर 1 श्लोका 40 में ऐसा आप लोगों को सिखाऊंगा ना। पहले बहुत कम स्टूडेंट्स हैं अपने साथ, आते भी नहीं है ऑनलाइन यार, इतना कम लोग ऑनलाइन आए हैं। ऑनलाइन आपको अटेंड करना ही है। वो एनर्जी एक अलग होता है, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी अलग होता है। रिकॉर्डिंग में वो एनर्जी नहीं आता है। हम लोग साइमल्टेनियसली नोट्स वापस से देखो, रिकॉर्डिंग कोई हम नहीं है। चपाटी बनाते बनाते देखो, ऐसा भी कुछ भी करो। ऑनलाइन डू नॉट मिस। महीने में 3 बार मेरा कंसिस्टेंट है, चौथा बार इज बोनस अगर मैंने किया तो। मुझे वही मेरे स्केड्यूल रखना है। मेरे को महीने में 1 हफ्ता कुछ काम नहीं करना, वो ऑफिस का काम करना, वो पढ़ाई। ऑफिस बहुत मेस में है, ठीक है। 3 बार तो मिनिमम। कोर्स को हम एक्सटेंड करें तो कोई बात नहीं है, जितना आप सीख सको इम्पोर्टेंट है। लेकिन होमवर्क, होमवर्क, आई एम ट्रस्टिंग, आई एम टेलिंग यू, होमवर्क मस्ट है। प्लीज कविता, यस क्विकली। सर जो आपने पहला टेक्निक बताया D9 में 8th हाउस देखने का, इफ दैट हाउस इज एम्प्टी, आपने बोला कि एस्पेक्ट देखने का। और अगर इफ देर आर प्लैनेट्स विच आर एक्सपेक्टिंग दैट हाउस, देन वी नीड टू सी वेयर आर दोज प्लैनेट्स सिटिंग इन D1। Okay. And when you say check it in the kundlis and note it in Excel, we need to note down what are the grahas that are there, or आप खाली उसको बोलो उसके लाइफ में क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स है, और okay, देखो ये आपको दिखा रहा है क्या। सपोज किसी का नवमांश का 8वें का मालिक चौथे घर में जाके बैठा है, तो आप क्या इमेजिन करोगे उसके प्रॉब्लम? डोमेस्टिक लाइफ, domestic life. मदर, स्टेबिलिटी, घर, घर नहीं है तो भी बढ़िया नहीं है, या प्रॉब्लम्स है घर में, बराबर। मैं अभी Yeah. खाली आप लोगों को इमेजिन करने को बोल रहा हूँ, मैं ज्योतिष नहीं सिखा रहा हूँ।
मैं खाली आप लोग को एक डेटाबेस कलेक्ट करने को बोल रहा हूँ। ओके। बाद में जब आप ग्रह सीखोगे, घर सीखोगे, तो एक अलग होगा। लेकिन आप लोग काफी लोग 3-4 साल से कर रहे हो, 3-4 साल से वीडियो कर रहे हो, तो अभी तक तो आ जाना चाहिए आपको टेक्निक क्या है। आप समझ रहे हो? 3-4 साल से आप लोग वीडियो देख रहे हो, कोई कोई 2-3 जगह पे पढ़ाई करके आए हैं। ये टेक्निक आपको कभी किसी ने दिखाया है? नहीं सर। नो सर। नहीं। सॉलिड टेक्निक, सॉलिड टेक्निक, सॉलिड टेक्निक। आप समझ रहे हो? मैं आपको एक प्रश्न दिखाता हूँ, रुको। वो भी प्रश्न इसमें है कि नहीं है भगवान जाने। अब मेरा उड़ गया है। छोड़ो, ब्रेक लेते हैं अपन। आप लोग समझ रहे हो? खाली नोट डाउन करते जाओ। कोई भी आया प्रश्न करके रख रख देने का। कुत्ता भौंका, वो भी प्रश्न करके सेव करके रखो। समझ रहे? किसी ने कुछ भी बोला, वो बोल रहा है, अगर somebody is talking about, अरे शिमला में एक मर्डर हुआ था, प्रश्न करके सेव करके रखो विथ प्रॉपर नेम। कविता पांडे टॉकिंग अबाउट ए मर्डर इन शिमला, से सब काम में आएगा। 5 साल बाद काम में आएगा जब आप प्रश्न सीखोगे। सब काम में आएगा। एनीथिंग हैपनिंग, आप चल रहे हो, आपको एक लंगड़ा आदमी चलते हुए दिखा, आप ड्राइव कर रहे हो, लंगड़ा आदमी दिखा, चलते हो, फट करके प्रश्न करके सेव करने का। लंगड़ा आदमी, ब्लू शर्ट वेयरिंग, शनि इन 3rd हाउस 11th हाउस। आर यू गेटिंग इट? यू विल बिकम ए मास्टर। आप समझ रहे हो एवरीबॉडी? थोड़ा पागल हो जाओगे अभी आप लोग। उर्वी मालपानी विथ मी, थोड़ा सा पागल हो गया आप लोग। ये इन्वेस्टमेंट है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड SIP। क्या होता है? सिस्टमैटिक, क्या है SIP का फुल फॉर्म? क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। प्लान। ये SIP है आपका आगे के लिए। डन एवरीबॉडी? प्रॉमिस मी यू ऑल विल डू दिस। बहुत काम में यस आएगा, सर। बहुत काम में बोलेगा तो आप लोग आइडिया भी नहीं है कितना काम में आएगा। इतना काम में आएगा ना, इतना मीन्स मेरा तो, मैं क्या क्या बताऊं आप लोगों को। एक सेकेंड, ये प्रश्न दिख रहा है? ये मेरे पाप का प्रश्न है। अंडरस्टैंडिंग क्या है ये प्रश्न? मी किलिंग एन इंसेक्ट विथ फीट, अंडरस्टूड? आप लगाओ इधर। कौन बैठा है यहाँ पे? सबसे पहला तो जेमिनाई है, करेक्ट? इधर मैंने जेमिनाई डाला, करेक्ट? यस और नो? यस सर। यस सर। ये डेथ का हाउस है, मंगल मर्डर का कारक है। हो गया आंसर? हो गया आंसर? सेकंड यस चीज, सर। जेमिनाई का मालिक इधर आ गया, मर्क्यूरी। 6th हाउस ऑफ 6000। अकाल मृत्यु, करेक्ट? बाकी कौन है उसके साथ? सन, सन भी इधर आ गया। ओके, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही, इतना मेरे लिए बस हो गया। मैं खाली राशि लिया, उसका मालिक लिया, बाकी को तो मैं देखता ही नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओनली राशि इन द 8th हाउस है। ये मेरा प्रश्न है। मैंने एक खराब काम किया, 2021 का प्रश्न है। मैं आपको आज 2026 में बात कर रहा हूँ, 5 साल बाद। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? समझ रहे, दिख रहे? बाकी के टीचर्स क्या करते हैं मैं बोलूंगा नहीं। लोग आज प्रश्न सीखते हैं, 6 महीने बाद सिखाते हैं। सबका अंदर का चिट्ठा सब लोग जानते हैं, तुम लोग।
प्रश्न 20-20 साल का प्रश्न, 25-25 साल का प्रश्न। हमें आता है एक्सपीरियंस काउंट्स। जो आपको टेक्निक दिखाया वही डेमोन्स्ट्रेट कर दिया मैंने, बराबर। आप लोग समझ रहे हैं क्या पाप हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, ये प्रश्न में दिख जाए। एवरीबॉडी विथ मी? आज प्रश्न करते ना, पति ने गुस्सा किया, सेव प्रश्न, सेव प्रश्न। मैं ऑपरेशन में जाते रहता ना, मैं तभी प्रश्न किया था मेरे ब्रदर इन लॉ के, बॉस तू जो घर खरीद रहे है उसमें ये पूजा करना, नहीं तो वाट लगेगा तेरा। अंदर चला गया था मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। डॉक्टर बोले क्या है तू, कौन है तू, आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज योर ऑब्सेशन अबाउट ज्योतिष, टू हेल्प पीपल, हेल्प पीपल। ऐसा फेंके नहीं फेंके। आई थिंक वी हैड अ वेरी बिग लेक्चर टुडे, 2 घंटा हो गया। कि ब्रेक करके फिर थोड़ा राशि के बारे में सिखाऊं कि कैसा करूं, जैसा आप लोग बोलो। कि छुट्टी, जो लोग कंप्लेन करते हैं सर डे राइट करता है, हस्बैंड चिल्लाता है, एक एक लोग अपना पर्सनल बहाना पकड़ते हैं तुम लोग ईमेल करने का। हस्बैंड चिल्ला रहा है, वाइफ चिल्ला रही है, क्या करूं? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करूं कि छुट्टी? छुट्टी सर, छुट्टी। सर वी वुड लाइक टू लर्न, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है मेरे कंटिन्यू तो। मे, कर मेरे मेरा हेल्थ को कोई सर प्रॉब्लम नहीं, प्लीज खाली मेरे को कंटिन्यू। गर्मी हो सर, रहा है, बट कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ, कंटिन्यू ब्रेक के करूं बाद तो सब एक कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ। वन ब्रेक। Yes, sir. यस विजेंद्र दुबे। मैं ब्रेक के बाद एक 10 मिनट खाली 2 राशि सिखाऊंगा, ठीक है? जी सर। लेकिन जी ये बिल्कुल सर। सर। एथ लॉर्ड मैंने बहुत होमवर्क दिए हैं तुम लोग को, भाई लोग, बहुत होमवर्क दिए। Homework has to be submitted in the most systematic manner, etc. I'll send you. नीरू जी, if you have the PPT of blank, this thing मेरे पास नहीं है, जो हमारा होमवर्क का PPT है ना, वो भेजो। कोई एग्जाम्पल मांगते तो भेज दूंगा मैं कल। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा तो बहुत हालत खराब है कंप्यूटर को लेके। यस विजेंद्र दुबे। सर वो जो आपने D1 और D9 का जो चार्ट दिखाया उसमें दोनों 8th हाउस देखे मैंने, लेकिन वहां पे प्रेडिक्शन क्या बनेगा जो हमें होमवर्क में लिखना पड़ेगा? आप खाली ऑब्जर्वेशन आपका डालते जाओ कि मैंने क्या बोला। ये देखो, इसके लाइफ का सबसे बड़ा पाप आपको दिख रहा है क्या? आप समझ रहे हो? सपोज 8th लॉर्ड 12th हाउस में है, तो भाई क्या है, कुछ तो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, हेल्थ का इश्यू है। 12वां घर हेल्थ का हो गया, एक्सपेंसेस। आप खाली आपको ऑब्जर्वेशन डालते जा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जो मैंने आपको बोला प्रश्न करने, दिन में 10 बार प्रश्न करने का। बच्चा ने उल्टा जवाब दिया, प्रश्न करके सेव। हो जाएगा सर वो। जो आप अब बोल अभी रहे समझ कि में आया ये, अभी समझ में आया, अभी ये हो जाएगा अभी, क्योंकि अभी क्या है, मैंने ये लिखना था, मैंने सोच रहा था कि उसका प्रेडिक्शन लिखना है वहां पे, तो अभी आपने बोला ना प्रिडिक्शन ऑब्जर्वेशन नहीं लिखना है। लिखना है। हाँ सर बट ठीक है ये ठीक। कैसे पता चलेगा? जैसे 8th 12th में तो आपने अभी बता दिया, अब जैसे 8th 6th में है मान लीजिए, तो फिर या रेट्रो है 8th 6th में। सर आप खाली अभी ऑब्जर्व करते जाओ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। एक काम करो, दिन में 10 इवेंट तो होते हैं, कोई फोन कॉल आया, ये आया, आप खाली प्रश्न सेव तो करके जाओ ना। विद टाइम एंड दिस हैपेंड, द इंसिडेंट हैपेंड, इज इट? यस, जैसा मैंने ना मी किलिंग इंसेक्ट करके मैंने आपको दिखाया ना, करेक्ट करेक्ट। समझ रहे हो ना? तो वो वैसा आप प्रश्न सेव करते जाओ। या आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी देखो, चलो और एक प्रश्न आपको दिखा दो। या नेटल चार्ट में आप सेव करो ना, इसके लाइफ का क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसमें आपको हिंट मिल रहा है क्या? आप समझो, जैसा मैंने बोला 8th लॉर्ड 4th में, माता जी, घर। आपको खाली ना पागल होना है। राइट सर ना, मैंने आपको चेक 10 करा है। पॉसिबिलिटीज 10 पॉसिबिलिटीज निकालना है। फाइन ट्यूनिंग तो आपको जिंदगी भर बचा है ना, वो फाइन ट्यून करके करने के लिए। करेक्ट करेक्ट। अभी आप खाली चपाटी बनाने को चालू करने वाले हैं। मम्मी ने अभी सिखाया है चपाटी बनाने का। अभी हम लोग चपाटी बनाएगा, 10,000 चपाटी बनाने के बाद ही हम लोग शादी करने वाले हैं।
औरत लोग वैसे ही करता है ना, पहले चपाटी, आजकल का औरत लोग नहीं करता, दैट इज अनदर। बट आइडियली क्या होता था पहले जमाने में? ओके, 12 साल की उम्र में किचन, 10,000 चपाटी कंप्लीट, देन यू कैन मैरी। यस, समबडी सेड टेस्टेड, क्या हो गया? नहीं सर, 190। आपने अभी जो टेक्निक बताई थी, ये नवमांश के एट लॉर्ड चेक करो, एंड एट लॉर्ड में जो राशि है, देन एट लॉर्ड का जो डिस्पोजिटर है उसको D1 में जाके चेक करना है। तो मैंने अभी एक हॉरोस्कोप चेक करी, तो उसमें जो एट्थ हाउस में जो राशि है वो 6 नंबर की है, एंड उसमें राहु है। देन उसको जब मैं D1 में ले गई, तो जो राहु है वो 7th हाउस में है, एंड जो 6 नंबर की राशि है वो सर 12th हाउस में है। ये सब मेरे खुद के भाई का ही है। तो उनका क्या है, मतलब बचपन से ही उसको हार्ट का, मतलब बचपन में डॉक्टर ने उनको बताया था कि हार्ट में उनके मतलब छेद कुछ टाइप का। तो उनकी फिर बाद में बाईपास सर्जरी हुई, और अभी भी कुछ ना कुछ उनको हेल्थ इश्यूज रहता ही है। तो मतलब ये एक्सपेंडिचर भी हो गए मतलब हॉस्पिटल पे। दूसरा, इनका 7th हाउस में राहु है, तो मतलब वाइफ से मतलब थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता ही है। तो सर ये निकल कर आया सर इनके चार्ट में। तो मतलब ये सर मैच कर रहा है। और सर एक चार्ट में मैंने अभी और देखा था, वो मेरी फ्रेंड है। एक सेकंड सर, मैं बता रही हूँ। सर इनका नवमांश में सर 9 नंबर की राशि है, एंड सूर्य है, और उसका डिस्पोजिटर जुपिटर हो गए। और D1 में जो 9 नंबर की राशि है वो 12th हाउस में है, एंड जुपिटर इनका है 2nd हाउस में रेट्रो। तो सर इनका क्या हुआ, जुपिटर अगर उससे देखेंगे पराशरी से तो हस्बैंड का कारक हुआ। सर रेट्रो है, तो इनका हस्बैंड का जो डेथ है मतलब वो बहुत मतलब यंगर एज में हो गया था। और सन भी इनका सर 7th हाउस में है विथ मर्क्यूरी। तो जो भी इनका लाइफ में इवेंट रहे हैं वो हस्बैंड से रिलेटेड रहे हैं। और अगर उससे लगाती हूँ सर बाधक से, सर बाधक वाला मुझे भी याद नहीं आ रहा है। इसमें शायद सर मकर लग्न की कुंडली में शायद 11th लॉर्ड बाधक होता है। 11th लॉर्ड, शायद दीपशिका, शायद सर। दीपशिका, यस सर, यस थोड़ा सर। एडवांस हो गया, बच्चे लोग डर जाएंगे, ज्योतिष कल नेक्स्ट टाइम क्लास में नहीं आएंगे। ओके, ओके, ठीक है। सॉरी सर, अभी सॉरी सर। वन सेकेंड, सॉरी। कभी भी हम बात करें तो लोगों को यंग एज में विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाता है कुंडली के, तो हम विदाउट स्क्रीन शेयरिंग बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एवरीबडी विथ मी? ओके, देखो अभी मैं फट करके आप लोग को एक दिखाता हूँ, क्विकली खाली गैस करो। 8वें का मालिक कौन है? 8वां राशि कौन सा है? लिब्रा, बराबर एवरीबडी। इसका मालिक क्या है? शुक्र। शुक्र किधर बैठा है? 12वें घर में। कोई 12वां घर का इवेंट है, बराबर। डन हो गया। इसके आगे दिमाग नहीं लगाने का, ज्यादा याद रखने का। अर्जुन एंड द कीपिंग इट सिंपल। अर्जुन को क्या दिखता था? एंड कीपिंग इट सिंपल, लिजर्ड फेल डाउन डेड। समझ रहे? प्रश्न दिख रहे कब का है? हम्म। समझ में आया आपको? मैं आपको और एक दिखाता हूं फाट करके। क्या है इधर? शुक्र, करेक्ट। कौन देख रहा है? मून मरकुरी देख रहा है, करेक्ट। एवरीबडी, एवरीबडी विथ मी। शुक्र किधर जाके बैठा है? मरकुरी के साथ बैठा है यहाँ पे एक्वेरियस साइन में, 10th हाउस में। वर्कशॉप में प्रोजेक्टर नहीं चलना, मरकुरी इज कम्युनिकेशन। 10th हाउस इज द कर्म हैपनिंग, करेक्ट। प्रोफेशन में, आप समझ रहे हो? 2019 का वर्कशॉप था। एवरीबडी विथ मी? यस और नो? यस ओके, सर। यस सर। हाँ, और एक दिखाता हूँ फटाफट। Whenever we want to speak, we will raise hands and then I will allow you to speak. That is the rule we got to follow. Okay? अभी ये कुंडली देखो, कौन है इधर? करेक्ट, सैजिटेरियस, करेक्ट एवरीबडी। ओके, सैजिटेरियस इधर है। इसका मालिक किधर जाके बैठा है? इधर,
ओके, ये एक एक्ट्रेस का प्रश्न है। 12वां घर क्या हो गया? सेक्स। एक्ट्रेस का प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? हर हस्बैंड डज नॉट हैव सेक्स विथ हर। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये नहीं बोलने के अपने को जैसा मालूम पड़ेगा सेक्स हो रहा है नहीं हो रहा है। आपने ऑब्जर्व किया, बात नहीं किया। डोंट प्रेडिक्ट नाउ। 10,000 कुंडली के पहले मुंह खोलने का ही नहीं। डोंट कमिट पाप। आर यू गेटिंग इट? 10,000। आप अगर बिरयानी का शॉप डालने वाले हो तो मिनिमम आपने 10,000 बार तो बिरयानी बनाना चाहिए, तब आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना। 25 लाख का इंटीरियर करोगे शॉप में, रेस्टोरेंट में, एक्सेट्रा, बराबर। पहले से ही धंधा चालू नहीं करने के, अपने को काटेवाड़ी नहीं बनाने के। बाकी लोग क्या करते हैं, 6 महीने में डायरेक्ट। आजकल ऑनलाइन फोन कॉल्स का सब वेबसाइट चल रहे हैं, सब उधर ही पहुंच जाते हैं। मेरे सब स्टूडेंट्स आते ही है। और क्या कर रहे हैं? मेरे बिगिनर्स क्लास में। आप समझ रहे हो? दे आर इन बिगिनर्स क्लास। जाके किसी का जिंदगी के साथ खेलने का नहीं। आप जब प्रेडिक्शन चालू किया, लोग बोलने का क्या प्रेडिक्ट करते हैं। क्यों? ब्रूस ली का टेक्निक। एक टेक्निक 10,000 बार। और हमेशा बोलता था मेरा एक ही एडवांटेज है, मैंने एक टेक्निक 10,000 बार प्रैक्टिस की। 10,000 टेक्निक सीखा नहीं है मैंने। आप समझ रहे हो? दैट वॉज हिज एडवांटेज। आई थिंक विल गो फॉर ए क्लास, शट द क्लास नाउ। यस कविता। सर जैसे अभी आपने एक कुंडली दिखाया जिसमें D9 और D1 में इट वाज द सेम राशि इन 8th हाउस, and you said this is a technique for past life mistakes, so that means there is a link in the present life to the past life. How do we understand that? दैट्स थियरी पार्ट, लीव इट। Okay. Okay. एंड दैट्स थियरी पार्ट। ओ, मैं आपको बाकी लोग की तरह जो यूट्यूब में चलता है बस थियरी पे थियरी देते जाओ। आप लोग सब, पीपल आर मेकिंग एवरीबडी एल्स फूल। वो बहुत गलत हो रहा है जो हो रहा है ना सोशल मीडिया में। एंड द एजुकेटेड मासेस लव इट। जितना आपको लॉजिकल थियरी दो, ट्रस्ट मी, यू जस्ट राइट एनीथिंग इन चैट जीपीटी, विल गेट ब्यूटीफुल थियरी। Yeah. Yeah. That's right. एंड यू शुड जस्ट, आपको मालूम होना चाहिए कौन सा प्रॉम्प्ट क्या देना है। Yeah. और आप कल से आप ज्योतिष सिखाने को आप चालू कर सकते हो। तो That is true. छोड़ दीजिए, जो जो शास्त्र में टेक्निक लिखा है वही हम लोग जा रहे हैं। मैंने आपको अभी 3-4 एग्जाम्पल दिया है। और डर लगता है, कोई एक्ट्रेस आपसे बात कर रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल है कि आप थोड़ी बोल सकते हो आई एम मेल शी इज फीमेल। यू कांट से एनीथिंग, यू कांट ओपन योर माउथ, यू नो, यू कांट ओपन योर माउथ। ओके, मेंटेन साइलेंस प्लीज, म्यूट पे रखिए सब लोग। सो यू कांट ओपन योर माउथ, स्पेशली फीमेल्स के सामने, है ना। लेकिन Yeah. सामने से अगर बोलता है तो आपको आपका टेक्निक याद आ जाना चाहिए। ठीक है, मेरा टेक्निक मैंने ऑब्जर्व किया था, मेरा टेक्निक सॉलिड काम करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एंड कि आप लोग खाली अभी ऑब्जर्व करते जाओ। आप Yeah. समझ रहे हो? आप लोग खाली अभी ऑब्जर्व करते जाओ। मैं आपको एक फट करके एक नाम चेंज करता हूँ इसका। ये रिसेंट ये है, फट करके दिखा दो। आप लोगों को मैंने प्रश्न सिखा दिया, प्रश्न का पूरा, ये मेरा सबसे बिगेस्ट प्रश्न टेक्निक है। मैं क्या, तुम लोग का लक आजकल अच्छा है। मेरा तबीयत जब खराब होता है ना, क्या है इधर देखो, ये देखो रिसेंट प्रश्न है 11 जनवरी का। ठीक है, एन अमेरिकन लेडी पीछे पड़ गया था। केतु इधर है, लियो है, करेक्ट, एंड सूर्य है, करेक्ट। 3 चीज आ गया अपने को। डन एवरीबडी, यस और नो? ऑलमोस्ट सिमिलर प्रश्न है। केतु किधर बैठा है? सेकंड हाउस में। लियो किधर बैठा है? सेकंड हाउस में, करेक्ट। हिंट आ गया। सन किधर बैठा है? छठे घर में। इतने सारे इसके साथ बाधक है, वो छोड़ दो, आप लोग को मालूम नहीं रहेगा बाधक। ओके, छोड़ दो।
मेरे को क्या आ गया, सेकंड हाउस कॉमन है, सिक्स्थ हाउस कॉमन है, करेक्ट? यस और नो? ओके। ये औरत एक टाइम पे टॉप 5% अमेरिका का इनकम जो होता है, जो टॉप 5% कोई होते हैं, वो इनकम था इसके हस्बैंड। अभी दोनों को नौकरी नहीं है। आने के प्रॉब्लम, आने के प्रॉब्लम। अब आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो एवरीबॉडी? आने के प्रॉब्लम। सेकेंड हाउस इनकम, सिक्स्थ हाउस अगेन जॉब, एंड ऑफ कोर्स हेल्थ इश्यू भी हस्बैंड का हो गया था। ओके, तो सेवेंथ हाउस हस्बैंड होता है, हस्बैंड को पैर में प्रॉब्लम हो गया है। सेवेंथ से छठा घर क्या हो गया, 12वां घर हो गया। तो उसको बोलने का मैं खाली बैठ के इसी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि विदाउट मी प्रेडिक्टिंग उसने मुंह पहले ही खोल दिया था। आप समझ रहे हो? और उसने ईमेल लिख दिया था ऑफिस को। तो मैंने जब प्रश्न किया, वो तभी भी मैच हो रहा है। ईमेल कब का हो गया? एक दिन पहले, 2 दिन पहले। समझ रहे हो आप लोग एवरीबॉडी? ये खाली आप ना ऑब्जर्व करो, इसको करेक्ट फोल्डर में डालना। पास्ट लाइफ नवमांश 8th लॉर्ड टेक्निक, राइट दिस डाउन। सुनील जॉन्स पास्ट लाइफ नवमांश 8th लॉर्ड टेक्निक। मैंने आपको 5 एग्जांपल दिए, 50 बार ये वीडियो देखो आप। क्वेश्चंस मुझे इमीडिएटली पसंद नहीं है। आई वांट यू ऑल टू डाइजेस्ट। आप डाइजेस्ट करो, देखो, सीखो, सुनो, देखो। ये बहुत एडवांस टेक्निक है। आप में से एक जन ने भी अगर हाथ ऊपर अभी किया, कितना जन को समझ में आया ये टेक्निक? मोटा मोटा ब्रॉड। इधर रेस हैंड ऑप्शन है, एक रेस हैंड, तनुश्री, एक रेस हैंड ऑप्शन आता है इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लोग को समझ में आया, 13 14, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कैन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आज ज्यादा नहीं सीखते हैं, यही चीज को आप लोग देखते जाओ। नहीं समझा तो ठीक है ना, आज खाली आई लो कर दिया, आई लव यू बोल दिया एक दूसरे को, डन, चलेगा। बट मैं हाथ जोड़ता हूं, रोज एक बेसिक किताब लो, एक चैप्टर 3 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। रोज का 2 घंटा आपको सेम जगह पे सेम टाइम कर सको तो और बढ़िया। इंटरनेट बंद कर दो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आई एम टेलिंग यू। मैंने जितने ज्योतिष कैरियर्स बर्बाद होते हुए देखे हैं ना, जिनका इतना पोटेंशियल था, वो भटक गए। गुरु गुरु तो बाद में, हाउ टू स्टडी, हाउ टू बी सिस्टमैटिक, आप आपके बच्चे लोग को सिखाओ कितना सिस्टमैटिक आप हो सकते हो, या आपके बच्चे लोग को काम में आएगा, आपके आजू बाजू वाले को, रिश्तेदारों को काम आएगा, रिश्तेदारों के बच्चों को काम में आएगा। चैट जीपीटी यूज करना, गूगल यूज करना, हाउ टू स्टडी सिस्टमैटिकली, बनाओ एक अच्छा डॉक्यूमेंट मेरे को भेजो। 10 मिनट लगेगा ना रिसर्च करने को, हाउ टू स्टडी सिस्टमैटिकली, 10 10 20 पॉइंट्स आया। किसी के पास और टाइम है, टाइम मैनेजमेंट का किताब पढ़ो या आर्टिकल पढ़ो, ब्रायन ट्रेसी का बहुत बढ़िया किताब है टाइम मैनेजमेंट। अभी आपका जो टाइम है, आपको मर मर के फैमिली लाइफ से मर मर के 1 घंटा 2 घंटा जो मिलने वाला है, उसका बेस्ट उपयोग। 6 महीने बाद ही से दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। यू नो हु इज इंस्पायरिंग मी? नीरू मनोचा। हमारे बहुत कोर्सेस कर चुकी, is coming ultra beginners. I want to make her the best. माँ कसम, ये कोर्स खत्म होने के बाद अगर आप लोग 10 प्रेडिक्शन नहीं कर पाए ना, I'm going to lose it. अरे मैंने किन किन को ज्योतिषी बनाया, आइडिया ही नहीं है तुम लोग। उन लोग कर सकते हैं, you all look more intelligent. Only you all are asking too many questions, which is wrong right now.
विल गो देयर। शनि का काम अपन करेंगे ना, सैटरडे को मौन व्रत करेंगे। हमको हमारे वाइब्रेशन को स्मूथ करना है, बैलेंस करना। हमें हमारे लाइफ से नेगेटिविटी निकालना है, गॉसिपिंग निकालना है, जेलेसी निकालना है। ये कर पाओ तो देन द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आपको क्या लगता है शिव जी जिसने ये साइंस बनाया ज्योतिष का, लॉर्ड शिवा है, वो क्या शादी का टाइमिंग के लिए साइंस बनाया? पैसा कब आएगा उसके लिए साइंस बनाया? बस सोचो। करेक्ट एवरीबडी। शिव जी ने लिखा है ना ये साइंस, कितने सूत्र हैं उनके। ये सब टाइम पास के लिए है। ये भाई तेरे को 2 करोड़ मिलने वाले हैं कल, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर ले, इसके लिए बना है। यूज एस्ट्रोलॉजी फॉर स्टॉक मार्केट, इसके लिए बना है। कुछ रहेगा ना, लॉर्ड शिवा है भाई। लॉर्ड शिवा हैज क्रिएटेड दिस साइंस और ब्रह्मा हैज क्रिएटेड, जो भी आपको मानने के मानो, बट मेरे हिसाब से दिस हैज बीन रिवील्ड बाय गॉड्स। करेक्ट। ये साइंस अगर बना है, कुछ उसका हायर पर्पस रहेगा। गो देयर वेयर अदर्स हैव नॉट गॉन। बाकी लोग ये चुन्नू मुन्नू ज्योतिष करते रहेंगे, आप लोग ये चुन्नू मुन्नू ज्योतिष करो, उसके बाद में एक आगे लेके जाओ। आप समझ रहे हो? क्या करो, जो कुंडली आएगा उसका 8th लॉर्ड जो है, वो देख के आप बोलोगे भाई ये पास्ट लाइफ मिस्टेक है, इस जन्म में इसको रिपीट नहीं करना। अंडरस्टूड? और एक्सेप्ट दिस फ्लॉ इन लाइफ कि भाई आपका सेक्स लाइफ खराब होने वाला है, 8th लॉर्ड इन 12th, और सेक्स लाइफ खराब हो सकता है, एक्सेप्ट कर दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? भाई योर हेल्थ कैन बी बैड, 8th लॉर्ड इन 6th हाउस, हेल्थ कैन बी बैड, नेटल चार्ट है तो जॉब का दिक्कत रहेगा आपको जिंदगी भर। एक्सेप्ट करो, लेकिन ये उपाय भी है। आर यू गेटिंग इट एवरीबडी? वो आप जब काउंसलिंग लेवल पे लेके जाओगे आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा, भगवान का भी, क्लाइंट का भी। आर यू आर अंडरस्टैंडिंग? यू आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ प्रेडिक्शंस, यू आर इन द बिजनेस ऑफ ब्लेसिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। We'll call it a day, ladies and gentlemen. No more questions. I love you all. Work hard, become the best of the best, absolutely best of the best. थैंक यू लेकिन सर। किसी को कभी चुना नहीं लगाना, वो इम्पोर्टेंट है। जब आप इसको धंधा में डाल देते हो, चूना लगाने का फैक्ट्री भी साथ में डाल देते हो। चूना मत लगाओ, बहुत गंदा बदवा आता है, बहुत गंदा बदवा। क्योंकि आप भगवान का साइंस लेके जबरदस्ती जेमस्टोन बेचो, जबरदस्ती जबरदस्ती पूजा पाठ कराओ, वास्तु की जरूरत नहीं है वो करो, ये करो, या जरूरत से ज्यादा फीस करो, तो प्रॉब्लम होगा। आज नहीं तो कल प्रॉब्लम होगा। ठीक है एवरीबॉडी? चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, हैव ए ब्यूटीफुल नाइट अहेड, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू एंड सर। विल थैंक यू ईच सर। अदर। सर थैंक थैंक यू यू सर। कल you, आप sir. लोग का रोड सेशन है, कल आप लोग का रोड सेशन है, डोंट फॉरगेट। सर फ्रेंडशिप एनिमिटी ये सर कर दो, ओके? कक्षा टेबल सत्र मायात कर दो, जितना होता है आओ करो, 5 मिनट दो, 5 मिनट दो, गो बैक होम। मंडे एंड थर्सडे योर रोड सेशन। ठीक है एवरीबॉडी? चलिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस। Thank you, Thank sir. you, sir. थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू sir. सर। थैंक यू सर।